नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आकांक्षा दुबे के केस में आखिर समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब किसका नंबर लगने वाला है। फिलहाल समर सिंह की गिरफ्तारी के बाद तो पुलिस संजय सिंह और समर सिंह के मैनेजर को तफ्तीश कर रही है, उसको ढूंढ रही है। लेकिन इसी बीच जरा तुनिशा के केस को आकांक्षा दुबे के केस के साथ अगर तुलना करके देखें तो फिर ये नजर आता है कि जिस तरीके से तुनिशा के केस में वनीता शर्मा ने तमाम आरोप शाहजहां खान पर लगाए थे और उसके बाद पुलिस की जो गाज है वो वनीता शर्मा पर गिरी थी, अब कहीं इस केस में मधु दुबे जो कि आकांक्षा की मां है उन पर तो कार्रवाई नहीं की जाने वाली है। दरअसल समर सिंह के साथ पूछताछ शुरू हो गई है। पूछताछ में कई सवाल होंगे, कुछ सवालों के जवाब में समर सिंह फंसेगा तो कुछ सवालों के जवाब में समर सिंह आकांक्षा के परिवार वालों को फंसाने की कोशिश करेगा। जैसे पैसों की लेन देन का मसला हो, अगर पैसों की लेन देन के मसले के बारे में बात करें तो आकांक्षा दुबे की मां ने बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि 5 करोड़ की लेन देन हुई है, 5 करोड़ का घपला हुआ है जिसमें आकांक्षा को ये पैसे नहीं मिले हैं, उसकी जो कमाई थी वो कमाई उससे पूरी तरीके से नहीं मिली है। जिसके बाद अब आरोपी से सवाल पूछे जाएंगे, आरोपी से 5 करोड़ की लेन देन के बारे में जिक्र किया जाएगा। तो ऐसे में क्या आकांक्षा के माता पिता पर ये गाज गिरेगी, क्योंकि अभी तक आकांक्षा के माता पिता ने इसका कोई प्रूफ नहीं दिखाया है। आपको बताते चले तुनिशा के केस में भी जब तुनिशा के आरोपी शाहजहां खान बार बार फंस रहे थे, मीडिया में उनकी जो बातें थी वो सामने आई थी तो परिवार वाले खुद सामने आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तमाम ऐसे सबूत दिखाए, धर्म को लेकर के हो चाहे पैसों की लेन देन को लेकर के हो। तो क्या ऐसे मामले में सबूत का दिखाना ज़रूरी है? क्या आकांक्षा के परिवार के पास कुछ सबूत है या फिर आकांक्षा के परिवार वालों ने जो भी आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं? बताते चले कि आरोपों को निराधार समर सिंह ने भी बताया है, समर सिंह के परिवार वालों ने भी बताया है। लेकिन अगर बात करें तमाम बयानों की जो फिल्म इंडस्ट्री से आए हैं तो जो फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के रूप में चेहरा है वो लगातार समर सिंह पर निशाना साधते रही हैं। लेकिन अगर बात करें वो बड़े चेहरे जो कि आज राजनेता बन गए हैं, इस बड़े चेहरों में किसी ने भी समर सिंह पर उंगली नहीं उठाई, चाहे वो मनोज तिवारी हो, निरहुआ हो या फिर यहाँ रवि किशन की बात कर ले, तमाम जो अभी जो कभी अभिनेता थे और अब नेता के पद पर बैठे हैं, ये लोग भी समर सिंह के खिलाफ बोलने की कह सकते हैं बोल नहीं पाए समर सिंह के खिलाफ। हालांकि फैंस को ये उम्मीद ज़रूर थी कि समर सिंह के खिलाफ इनका कोई बयान सामने आएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो क्या समर सिंह को किसी का साथ मिलेगा या फिर जो प्रूफ्स हैं, जो एविडेंस है, वो एविडेंस ना मिल पाने के कारण समर को बेल मिल जाएगी? ये सवाल काफ़ी अहम है क्योंकि पुलिस इसमें तमाम एविडेंस को जुटाने की कोशिश कर रही है और पैसों की लेन देन का मामला हो तो अभी तक इसमें बैंक स्टेटमेंट को लेकर के कोई खुलासे नहीं किए गए हैं। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जिक्र करें तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 20 ml के जो भूरे कलर के पदार्थ के बारे में जिक्र किया गया था, उसका जो रहस्य है वो रहस्य काफ़ी ज़्यादा गहरा गया है। क्योंकि अगर पुलिस के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की तुलना की जाए तो पुलिस का बयान कहता है कि आकांक्षा दुबे ने शराब का नशा किया था, लेकिन अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखा जाए तो शराब के नशे की कहीं बात नहीं आती। पुलिस का बयान कहता है कि आकांक्षा के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि आकांक्षा के शरीर पर 2-2 चोट के निशान थे। फिर उसके बाद पुलिस का बयान आता है और पुलिस कहती है कि जो कान के पीछे चोट के निशान हैं वो हैंगिंग की वजह से है। लेकिन अभी तक हैरानी की बात है कि कलाई के पास चोट के निशान आखिर कैसे आए? पुलिस ने इस मामले में अपना कोई भी बयान, कोई भी सफाई नहीं दी है। इसका मतलब साफ है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं जिसमें साइंस का इस्तेमाल किया गया है और जो बयान है वो कहीं ना कहीं हर किसी के मैच नहीं खा रहे हैं। और अगर बात करें पूछताछ की तो अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि संख्या के मामले में कितने लोगों की पूछताछ की जा चुकी है, भोजपुरी इंडस्ट्री से कौन कौन से लोग पूछताछ के लिए सामने आए हैं। बता दें कि तनुश्री, अनुराधा और कई बड़े एक्ट्रेसेस का नाम सामने आ रहा था, आकांक्षा सिंह का भी नाम सामने आया, अक्षरा सिंह का माफ़ कीजिएगा, जो लगातार समर सिंह के खिलाफ बोलती हुई नजर आ रही थी और डिप्रेशन की बात पर भी उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी थी। फिलहाल पुलिस इन सभी से पूछताछ करेगी, लेकिन सबसे
बड़ा सवाल ये है कि क्या इस केस में मधु दुबे फंसने वाली हैं। देखिए 2018 का प्रकरण वो बार बार दोहराया जा रहा है, जिस प्रकरण में डिप्रेशन की बात की जा रही थी कि अक्षरा दुबे डिप्रेशन में थी और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने वाली थी। सवाल ये उठ रहा है कि वो परिवार जो अपनी बेटी को IPS IAS अफसर बनाना चाहता था, आखिर वो परिवार कैसे अपने बेटी को, जब वो इंडस्ट्री छोड़ रही है तो उसे मजबूरन ये दबाव डाला जाता है कि वो दोबारा से इंडस्ट्री में आए और अपना काम करे, जबकि आकांक्षा ने डिप्रेशन के कारण इंडस्ट्री में आने का जो फैसला है उसे छोड़ दिया था। तो ऐसे में क्या पैसों की लालच की वजह से इंडस्ट्री में वापस परिवार वालों ने ढकेला? क्या पैसों की लालच में इंडस्ट्री में वापस जो कदम आकांक्षा ने रखा वो किसी दबाव में था, परिवार वालों का दबाव था? क्या आकांक्षा कुछ दूसरा काम करना चाहती थी? आकांक्षा के सपने क्या थे और क्या परिवार वालों ने आकांक्षा के सपने को कुरेदने के काम किए हैं? ये तमाम ऐसे सवाल है जिनके जवाब में अगर समर सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो कहीं ना कहीं परिवार फंस सकता है। याद होगा तुनिशा का केस। तुनिशा के केस में भी वनीता शर्मा पर ही यही आरोप लगे थे कि वनीता शर्मा तुनिशा को पैसे नहीं देती थी। आरोप तो ये भी लगे थे कि वनीता शर्मा ने जबरन तुनिशा को टीवी इंडस्ट्री में काम करने के लिए मजबूर किया। हालांकि इस पर वनीता शर्मा की जो थी वो सफाई सामने आई थी और लोगों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था। कुछ लोग उनका समर्थन कर रहे थे तो कुछ लोग उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे केस में जहां पर एक कथित तौर पर बयान सामने आया है, 2018 का जिक्र बार बार किया जा रहा है, तो क्या ऐसे मामले में अब तुनिशा की मां की तरह आकांक्षा दुबे की मां भी कटघरे में खड़ी होंगी? और अगर होंगी तो ये जायज़ है कि ये जो पूरा मामला है वो और भी ज़्यादा रहस्यमय होगा। लेकिन इससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो दोषी है वो समर सिंह है, क्योंकि भागने के साथ साथ समर सिंह ने कई सबूतों को छुपाने की कोशिश की थी, गुमराह करने की पुलिस की कोशिश की थी। अब वो कौन कौन से सबूत थे, ज़रा इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सबूत, जब गिरफ्तारी के बाद समर सिंह की तस्वीर वायरल हुई, समर सिंह की तस्वीर सामने आई, तो उस तस्वीर में समर सिंह पूरी तरीके से बदला हुआ था, यानी कि जो उसका हुलिया था वो बदल चुका था। दूसरा, जो सबसे बड़ी साजिश रची आकांक्षा दुबे केस में समर सिंह ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, वो साजिश थी अपना फोन। दरअसल समर सिंह के पास जो मोबाइल फोन बरामद किया गया है वो उसका अपना मोबाइल फोन नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर वो मोबाइल फोन कहाँ गया। यूपी पुलिस की माने तो समर सिंह की जो बार बार लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की जा रही थी और अलग अलग जगहों पर लोकेशन मिल रही थी, दरअसल इसमें एक बड़ी चाल थी, पुलिस को गुमराह करने की बड़ी साजिश रची गई थी, क्योंकि समर सिंह ने अपना फोन अपने पास ना रख करके किसी और को दे दिया और पुलिस वो दूसरे शख्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ समर सिंह आराम से 13 दिनों तक गाजियाबाद में छिपा रहा। यही वजह रही कि बार बार समर सिंह को खोजने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन समर सिंह नदारद था। तो क्या ऐसे केस में संजय सिंह ने भी यही फॉर्मूला अपनाया है? क्या संजय सिंह ने भी ऐसे पैतरे अपना करके पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की? अब ये जो पोल खुलेगी वो समर सिंह ही खोल सकता है। देखना काफी दिलचस्प होगा कि समर सिंह कौन से बड़े खुलासे कर सकता है। लेकिन ये जो पैसों की लेन देन के मामले में बात हो या डिप्रेशन की बात हो, कहीं ना कहीं इसमें जो परिवार वाले हैं वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर डिप्रेशन की बात करें तो फिर ये साफ सवाल उठता है कि जब किसी घर के शख्स को डिप्रेशन है, जब ऐसी बीमारी है दिमागी तौर पर वो ठीक नहीं है, तो आखिर उसका इलाज क्यों नहीं करवाया गया? ये ऐसे तमाम सवाल है जो आकांक्षा दुबे की मां को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।